हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन क़ासमी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की एक ख़ास माजून है। माजून की शक्ल में ये ड्रग है जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसका नाम है माजून अंजदान ख़ास। आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा कि काफ़ी अच्छा माजून है ये, ख़ास तौर से किडनी के लिए और इसी तरीके से प्रोस्टेट के लिए, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट जिन लोगों में हो जाता है उन लोगों में, और इसी तरीके से ख़ास तौर से प्रीमेच्योर एजाकुलेशन के इसमें ये काम करता है, प्रीमेच्योर एजाकुलेशन में ये काम करता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ख़ास तौर से ये माजून अंजदान ख़ास है, इसके क्या ख़ास बेनिफिट्स हैं, ये जो हैं ही जो मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा आप किन किन डिज़ीज़ में यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करने का इसका तरीक़ा क्या है, डोजेस क्या हैं, इसके यूज़ करने के दरमियान आपको किन ख़ास बातों से परहेज़ करना चाहिए, इसी तरीके से इसकी एमआरपी क्या है, इसकी डोजेस क्या हैं, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माजून अंजदान ख़ास के बारे में। आपने अंजदान एक्चुअली यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का एक सिंगल इंग्रेडिएंट है जिसको हम लोग अंजदान के नाम से जानते हैं। तो अंजदान, चूँकि इस माजून में, इसकी प्रिपरेशन में, इसके बनाने में अंजदान जो है वो जुज़्ए ख़ास के तौर पे शामिल किया गया है। अंजदान जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट के तौर पे इसमें शामिल है। इस वजह से इस पूरे माजून का, इस पूरी मेडिसिन का नाम जो है वो माजून अंजदान ख़ास रख दिया जाता है इस अंजदान के शामिल होने की वजह से। इस सिलसिले में हमने कई मरतबा ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस किया हुआ है, बताया हुआ है कि ये जो नाम रखा जाता है, ये वजह तस्मिया जो है इसको कहते हैं, क्यों रखा जाता है, इसके पीछे के क्या क्या कारण होते हैं, वो सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो उन्हीं कारणों में से एक कारण ये है कि इसके अंदर जो अंजदान है वो जुज़े ख़ास के तौर पे शामिल है, एक्टिव इंग्रेडिएंट है इसका, माजून अंजदान ख़ास का, इस वजह से इसका ये नाम रखा जाता है। इसके अगर हम बेनिफिट्स की बात करें, इसके ख़ास तौर से इसके क्या क्या ख़ास फ़वाइद हैं, किन किन डिज़ीज़ में आप यूज़ कर सकते हैं, तो ये समझ लीजिए स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया था कि किडनी की वीकनेस, गुर्दे की कमज़ोरी और इसी तरीके से ब्लैडर की वीकनेस या फिर मसाने की कमज़ोरी कह सकते हैं आप, इसमें इसके ख़ास फ़ायदे जो हैं वो देखने को मिलते हैं। जिन लोगों में किडनी कमज़ोर हो, जिन लोगों में मसाना कमज़ोर हो, उसमें इसके ख़ास फ़ायदे होते हैं। तो देखिए, पिछली बहुत सारी वीडियोज़ में हमने एक बात आप लोगों से डिस्कस की है, अगर आपने उस पर गौर किया होगा तो आपको पता होगा कि हमारे यहाँ सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, ज़ौफ़े बाह, प्रीमेच्योर एजाकुलेशन या इसी तरीके से इरेक्टाइल डिसफंक्शन ज़ौफ़े बाह में आता है, इसके पीछे के कॉजेज़ पर अगर गौर करेंगे आप यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉज मिलता है आपका। वो क्या है कि आपके जो आज़ाए रईसा हैं, आपके जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, है ना, वाइटल ऑर्गन्स जो हैं, अगर उनमें वीकनेस आ जाएगी, अगर उसमें कमज़ोरी आ जाएगी, तो आपको इस तरह की जो डिजीज़ेज़ हैं, जो बीमारियां हैं, वो आपको लायक हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल, आपको ज़ौफ़े बाह हो जाएगा, आपको जो है प्रीमेच्योर एजाकुलेशन हो जाएगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन में आप मुब्तला हो जाएंगे। इस तरह की डिजीज़ और बीमारियां आपको लायक होने लगेंगी। क्यों? क्योंकि आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, आपके जो आज़ाए रईसा हैं, वो वीक हो गए, वो कमज़ोर हो गए। तो उसके कमज़ोर होने की वजह से आपके अंदर ये ज़ौफ़े बाह और मर्दाना कमज़ोरी, इसी तरीके से प्रीमेच्योर एजाकुलेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है आपके अंदर आने लगेगा। तो देखिए, किडनी भी चूँकि हमारा जो एक उज़्व है, उज़्व ख़ास है, उज़्व रईस है, आप इसको कह सकते हैं कि वाइटल ऑर्गन्स की जो लिस्ट है उसमें हमारी किडनी भी उसमें शामिल होती है। तो इसकी अगर कमज़ोरी है, अगर किडनी की कमज़ोरी है, अगर गुर्दे आपके वीक हैं, तो इसकी वजह से भी आपके अंदर ज़ौफ़े बाह आएगा। आपके अंदर जो मर्दाना कमज़ोरी है, सेक्शुअल वीकनेसेस और सेक्शुअल डिबिलिटीज़ हैं, वो आपके अंदर आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो चूँकि माजून अंजदान ख़ास जो है ये आपके वाइटल ऑर्गन्स को तक़वियत पहुँचाता है, वाइटल ऑर्गन्स के आपको जो है मजबूती फ़राहम करता है, तो इस तरीके से इसके मजबूती फ़राहम करने के साथ साथ आपके अंदर जो मर्दाना कमज़ोरी आई है, आपके अंदर जो सेक्शुअल डिबिलिटीज़ आ गई हैं, चाहे वो ज़ौफ़े बाह हो, प्रीमेच्योर एजाकुलेशन हो या इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, इन तमाम सूरतों में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक बात तो ये ख़ास तौर से इसमें ये बेनिफिट आपको मिलेगा अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो। दूसरी बात, अगर आपके अंदर
वीकनेस और कमज़ोरी है इस वजह से कि आपके अंदर धात की शिकायत बहुत ज़्यादा है, जरियान मनी की शिकायत है आपके अंदर, स्पर्मेटोरिया है। स्पर्मेटोरिया बहुत तरह का होता है। आप लोगों ने अगर हमारी वीडियोस को फॉलो किया है पहले तो आप जानते होंगे कि किन किन कारणों से स्पर्मेटोरिया होता है और किस किस तरह का स्पर्मेटोरिया होता है। किसी भी तरह का स्पर्मेटोरिया हो, जितनी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं पहली वीडियोज़ में, वो किसी भी उनमें से किसी भी तरह का स्पर्मेटोरिया अगर आपको है तो अगर आप इसको यूज़ करेंगे माजून अंजदान ख़ास को रेगुलर बेसिस पे तो इंशाल्लाह आपका जो स्पर्मेटोरिया जरियान मनी की शिकायत है ये इंशाल्लाह आपकी रिज़ॉल्व हो जाएगी, ये आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। इसी तरीके से एक एज के बाद एक एज फैक्टर होता है एक्चुअली, जो लोग 45-50 प्लस हो जाते हैं उन लोगों में परेशानी आती है प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की, या फिर प्रोस्टेटाइटिस हो जाता है उन लोगों में, स्वेलिंग हो जाती है प्रोस्टेट ग्लैंड की। तो उसकी वजह से उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको जो है यूरिन में भी डिफ़िकल्टी होने लगती है, यूरिन पास नहीं होता सही से, वहाँ पर उनको परेशानी होने लगती है। तो अगर ऐसा इशू है तो वहाँ पर भी माजून अंजदान ख़ास के ख़ास फ़ायदे आपको मिलेंगे। माजून अंजदान ख़ास के कुछ ख़ास बेनिफिट्स हैं कि कहाँ कहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वो सारे तो डिस्कस नहीं किए जा सकते, आप लोगों को बताए नहीं जा सकते, लेकिन ये कुछ ख़ास इसके इंडिकेशन और बेनिफिट्स हैं कि कहाँ कहाँ आपको यूज़ करना चाहिए। इसके यूज़ करने का तरीक़ा क्या है, बहुत सारे लोग इसके बारे में पूछते हैं, माजून अंजदान ख़ास कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इसके जो यूज़ करने का तरीक़ा है, अगर आप इसकी लिटरेचर्स में इसकी डोज देखेंगे तो वो आपको 5 ग्राम मिलेगी। 5 ग्राम बीडी मीन्स 5 ग्राम सुबह और 5 ही ग्राम शाम को। इसकी जो डोज़ है वो 5 ग्राम सुबह है, 5 ही ग्राम शाम है अकॉर्डिंग टू लिटरेचर्स, और जो बुक्स में इसकी डोज़ आपको मिलेगी अगर आप पढ़ेंगे यूनानी की लिटरेचर्स तो वहाँ पर इसकी ये डोज़ मिलेगी 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम, यानी कि चाय का जो चम्मच है टीस्पून वो आधा चम्मच सुबह और आधा ही चम्मच शाम में आपको यूज़ करना होता है। दूध के साथ अगर आप इस्तेमाल करेंगे वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और इसी तरीके से अगर दूध नहीं है आपके पास तो पानी के साथ भी, ताज़े पानी के साथ भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि खाने से पहले लेना है या खाने के बाद लेना है, तो आप इसको खाने के बाद ही लीजिए, खाली पेट लेने से इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, आप इसको खाने के बाद ही यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये इसके यूज़ करने का तरीक़ा हो गया। इसकी MRP की अगर हम बात करें तो देखिए माजून अंजदान ख़ास इजीली आपको जो मार्केट में मिलेगा वो यूनानी की जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है रेक्स का आपको मिलेगा। दूसरी कंपनियों का इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है, इतनी आसानी से नहीं मिलने का। तो इसकी जो MRP है वो 600 प्लस है। 250 ग्राम का जो बॉक्स है 250 ग्राम का माजून अंजदान ख़ास का, वो आपको 600 कुछ रुपए का है उसकी MRP, 600 कुछ रुपए की MRP है उसकी, तो 600 प्लस MRP है उसकी। तो आप देख लीजिए आपके लिए जो मुनासिब हो, जिस तरीके से वैसे आप कर सकते हैं। डोजेस के बारे में बात आई थी कि जो लिटरेचर में है वो 5 ग्राम है, बट मेरी जो प्रैक्टिस है, मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो इसकी डोज़ है वो 6 से 8 ग्राम होती है, 6 to 8 ग्राम इसकी डोज़ है, उसके अकॉर्डिंग आपको यूज़ करना चाहिए। तो रेक्स कंपनी का आप ले सकते हैं। बाकी बेहतर तरीक़ा मेरी राय में क्या है, मेरा अपना ओपिनियन क्या है कि अगर आपको इस तरह की परेशानी है, आप परेशान हैं, आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, सेक्सुअल डिबिलिटीज़ हैं, या फिर आपको धात की शिकायत है, किडनी से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स हैं, तो आप इस तरीके से मेडिसिन ना चूज़ करें, खुद से मत लें। किसी ने आपको बताया इसके बेनिफिट्स के बारे में और आप वो लेने लगे। इसमें यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो इसके मिजाज से ताल्लुक़ रखती हैं कि आपका पेशेंट जो है वो उसका मिजाज क्या है, इसी तरीके से उसका एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या हैं, क्या क्या उसके साथ और परेशानी हो रही हैं, उसकी हिस्ट्री क्या है। बेसिकली हिस्ट्री देखने के बाद उसके लिए ड्रग का जो है तयन किया जाता है, ड्रग तजवीज़ की जाती है कि ये मेडिसिन अब उसको ये यूज़ करनी चाहिए। आप खुद से ना लें, वो ज़्यादा बेहतर है। कंसल्ट करिए आप यूनानी फिजिशियन से, आप अपने यहाँ पता करिए, आपके यहाँ जो यूनानी बेहतरीन प्रैक्टिशनर हैं आप उनके पास विज़िट करिए, अपनी परेशानियों उनको बताइए, वो आपको जो आपके लिए जो बेस्ट ड्रग होंगी वो आपको एडवाइस करेंगे। बाकी अगर आपके यहाँ यूनानी प्रैक्टिशनर नहीं है तो कोई घबराने की बात नहीं है, हमारा ऑनलाइन कंसल्टेशन ओपन है पूरी दुनिया के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया से हमारे पास पेशेंट हैं जो कंसल्ट करते हैं, मेडिसिन लेते हैं, उनका ट्रीटमेंट चलता है।
ऑनलाइन कंसल्टेशन हमारा बहुत सक्सेस है इस वे में, क्योंकि यूनानी फिजिशियन इतना इजीली अवेलेबल नहीं है और एक्सपीरियंस का भी फ़र्क होता है, तो लोगों को इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं होता। तो अगर आप डायरेक्टली आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे आपको नंबर शो होगा, सेम इसी नंबर पे आप हमारा अपॉइंटमेंट बुक करके ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कुछ और क्वेश्चंस हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, आप उनके बारे में पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उनका इंशाल्लाह आपको रिप्लाई किया जाएगा। और अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।